एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड 2। इस सेशंस में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 सूरज जल्दी आना जी ऑन द पेज नंबर 81 जो हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। देखो, एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। यानी कि ये जो पोयम है वो सूर्य के बारे में है कि अक्सर विंटर में हम प्रे करते हैं कि सूरज जल्दी निकले, मॉनसून में भी प्रे करते हैं कि सूरज जल्दी आए। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। यानी कि देखो, इस पोयम में एक बच्ची है, वो कहती है कि अब हमें धूप चाहिए, इसीलिए सूरज है वो अब जल्दी निकले, धूप ला। और जब सूरज निकले तब वो क्या लाए? धूप लाए। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है? सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कुहासा का मीनिंग होता है कि जो विंटर में जो धुम्मस होती है, पता है? तो ये बच्ची कहती है कि आर पार कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ लाइट है नहीं, सूर्य की कोई रोशनी नहीं है, इसलिए अब सूरज जल्दी निकल जाए तो अच्छा है। इस तरह घर हम बाहर भी नहीं निकल सकते, घर में बैठे बैठे क्या करें? घर में क्या कोई टिकता है? यानी कि हम घर पर कब तक रहे, और बाहर जाए तो बहुत धुम्मस है, आर पार कुछ दिखता नहीं है, इसीलिए सूरज अब जल्दी निकले तो अच्छा है। देखो, कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सब पे सब ही सीले हैं। यानी कि फिर बारिश होती है तो बारिश में भी क्या है, सूरज नहीं निकलता। तो वो कहता है कि बारिश में जब हम जाए बाहर तो हमारे कपड़े भी गीले हो जाते हैं, इसलिए अच्छा है कि सूरज है वो अब जल्दी से बाहर निकले। छोड़ो आज बहाना जी, नाना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। तो फिर ये बच्ची कहती है सूरज अब नाटक करे बिना, यानी कि कोई बहाना बनाए, फिर बारिश हो, फिर कोई ठंड लगे, उससे अच्छा है कि सूरज है वो जल्दी निकल आए। तो यहाँ हमारी छोटी सी पोयम का एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होता है। पोयम में सिर्फ इतना ही है कि ज़्यादा बारिश होने के कारण ये बच्ची कहती है कि हमें आर पार कुछ दिखाई नहीं देता, हम घर से बाहर नहीं जा सकते, धूप आए तो कुछ मज़ा आए। हमारे विंटर में भी अभी ऐसा ही हाल है ना। तो ये पोयम थी सूरज जल्दी आना जी। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो। देखो, पेज नंबर 82 पर रंगों की बात। कविता में धूप का रंग गोरा बताया है। यानी कि देखो, हमने यहाँ फर्स्ट स्टांजा में देखा ना कि धूप का रंग गोरा बताया है, यानी कि धूप को गोरे रंग के साथ कंपेयर किया है ऐसा। अब आपको यहाँ लिखना है कि आपको आप धूप का रंग कैसा लगता है, तो पीला भी लिख सकते हो और आपको जो अच्छा लगे वो भी लिख सकते हो। जैसा आपको धूप का रंग दिखता है वैसा आप लिख सकते हो। धूप कभी नहीं सुहाती, कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती। तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करती हो? तो समर सीजन में धूप जाती नहीं है। जब गर्मी स्टार्ट हो तो हम कहते हैं कि बारिश आए तो अच्छा है, ठंड रहे तो अच्छा है। तो आप धूप से बचने के लिए गर्मी में क्या करते हो? तो कि छाता लेकर जाते हो, फिर अपना मुंह बांध देते हो, ज्यादा गर्मी में जाते नहीं हो। तो ऐसा सब हम करते हैं। अब देखो, आगे की एक्सरसाइज का नाम है शब्दों का मेल। नीचे दिए गए शब्दों के आगे चार शब्द लिखे हैं। इन चारों शब्दों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है। वह शब्द बाकी शब्द से अलग है। यानी कि इस ग्रुप में हमें बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द सबसे अलग है। देखो, बारिश, पानी, गीला, बादल,
एक वर्ड है, बारिश से रिलेटेड, पानी भी है, गीला भी है, बादल। तो पटना वो एक शहर का नाम है, तो वो सबसे वर्ड अलग है। घर, दरवाजा, खिड़की, साबुन और दीवार, तो ये साबुन शब्द है वो अलग है। सूरज, धरती, धूप, पसीना और गर्मी, तो इसमें से धरती शब्द अलग है। कटोरी, कहाड़ी, तश्तरी, चूल्हा और गिलास, तो इसमें से जो गिलास है वो अलग है। अब देखो आगे पेज नंबर 83 पर, अगर ऐसा हो, अगर धूप न हो तो क्या होगा? यदि धूप ना हो तो हम ठंड के मारे मर जाते। अगर हवा न हो तो क्या होती? यह हवा के बिना आदमी जी नहीं सकता, ऑक्सीजन नहीं ले सकता। अगर पानी न होता तो भी ह्यूमन बींग्स का रहना असंभव है। पानी के बिना, जल ही जीवन है, तो पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर पेड़ पौधे न हो तो, यदि पेड़ पौधे न हो तो हम ऑक्सीजन ले नहीं सकते, ऑक्सीजन ले नहीं सकते तो हम जी नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हैं वो बहुत ही नेसेसिटी है। अब आगे देखो, कौन सा बहाना? सूरज का अब भी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना कर देगा? तो वो ये बहाना ठंड का, बारिश का, ज्यादा बारिश का भी बहाना है वो हो सकता है। अब देखो आगे है कुहासा। कुहासा का मतलब है कोहरा या धुंध, जैसे मैंने कहा धुम्मस। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? तो ऑफ कोर्स कोहरा सर्दी की सीजन में। सूरज छा भाई सूख जा। मान लो कल स्कूल में घर जाते हुए तुम्हें तेज बारिश में भीग गई, तुम उन्हें कहाँ सुखाओगी? तुम्हारी ये चीजें कितने समय में सूखेगी? यदि आप स्कूल से आते हो रिटर्न में और आपके बैग में यदि किताब है, अपना दफ्तर है, अपना कमीज है, तो आप सब उसको कैसे सुखाओगे? जूते को हम धूप में सुखाएंगे, फिर बस्ता है उसको भी धूप में रखेंगे, कमीज को भी हम कमीज है उसको भी धूप पर सुखाएंगे। अब देखो आगे की एक्सरसाइज है, फर्क पहचानो। फीता, फीका, फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है ना? इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फ्री में बिंदी लगी है, जबकि दूसरे में फी में बिंदी नहीं है। नीचे दिए गए कुछ शब्द दिए, उन्हें बोल और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरह का एक एक शब्द साथ में जुड़ो। देखो काफी, तो यहाँ फिर में बिंदी आएगी, यानी कि ये क्या कहना चाहते हैं कि हम फीता बोलते हैं और फीका बोलते हैं, तब इस फ में डिफरेंस है, क्योंकि इस फ के नीचे बिंदी है और यहाँ नहीं है। तो यहाँ भी हमें जहाँ बिंदी की जरूरत है वहाँ हमें बिंदी है वो लगानी है और उसका अंतर स्पष्ट करना है। तो देखो यहाँ काफी में है, फिर यहाँ फिर में बिंदियाँ नीचे आएगी। सफेद में है तो फैलना में आएगी। तारीफ में बिंदी है तो यहाँ फटना में भी आ सकती है। उसी तरह हमें यहाँ एक एक नया वर्ड्स है वो लिखना है। तो फसल यहाँ एक आप लिख सकते हो, और उसके अलावा जो एक वर्ड्स है फिकर, फसल और फिकर, तो इसमें में एक में बिंदी है और एक में बिंदी नहीं है। फसल और फिकर, तो आप ये यहाँ जो स्पेस है वो लिख सकते हो। यदि आपको अपनी तरह से कोई शब्द सूझे तो वो भी आप अपनी तरह से है वो लिख सकते हो। तो देखो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है, सूरज जल्दी आना जी। जब हम नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे तब हम हमारा चैप्टर नंबर 14 देखो, नट खट चूहा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। चैप्टर पढ़ना, रीड और लर्न करना, इसलिए उसकी एक्सरसाइज भी पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा। और ये शब्द जो मैंने कहा है वो सोचना।
तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को गुड बाय।